प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में मैं राम धीरज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा की प्रमुख कविता हिमालय से का अध्ययन करेंगे। इस साल हमारे सिलेबस में महादेवी वर्मा की केवल यही कविता रखी गई है। वर्षा सुंदरी के प्रति जो कविता हमारे सिलेबस में थी उसे हटा दिया गया है, तो हमें केवल हिमालय से कविता का ही अध्ययन करना है। तो आइए इस कविता को हम देखते हैं। हिमालय से कविता महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है। इस कविता में कवयित्री ने हिमालय के अंदर अनेक महान मानवीय गुणों की झलक देखी है और उन्हीं गुणों को अपने जीवन में अपनाने की कामना व्यक्त की है। तो आइए हम इस कविता को देखते हैं। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाति रंगीन हास। तो इस कविता की व्याख्या लिखने से पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और हमारा संदर्भ इस तरह से होगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सांध्य गीत संकलन से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में हिमालय से शीर्षक से संकलित हैं। इसकी रचयिता आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात महादेवी वर्मा जी हैं। व्याख्या। हे चिर महान, चिर का अर्थ होता है सदैव से या स्थायी। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, स्वर्ण रश्मि यानी सुनहरी किरणें, श्वेत, श्वेत का अर्थ है सफेद, और भाल, भाल कहते हैं मस्तक को, और हास, हास का मतलब हंसी होता है। हिमालय को संबोधित करती हुई महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय, तुम सदैव से ही महान रहे हो। सूर्य की प्रातःकालीन पीली पीली सुनहरी किरणें जब बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का स्पर्श करती हैं तो चारों तरफ अपनी रंगीन आभा बिखेर देती हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो सूर्य ने तुम्हारे चारों तरफ रंगीन हंसी बिखेर दी हो। आगे वे लिखती हैं, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिमनिधान। सेली, सेली कहते हैं पगड़ी को। परिमल, परिमल का अर्थ है सुगंध। बतास का अर्थ होता है वायु या हवा। रागहीन, रागहीन कहते हैं वैरागी, यानी जो राग और द्वेष से रहित हो। हिमनिधान का अर्थ है हिम का घर अर्थात हिमालय। महादेवी वर्मा कहती हैं, सेली बनता है इंद्रधनुष, जब सूर्य की प्रातःकालीन सुनहरी किरणें तुम्हारे श्वेत मस्तक से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती हैं, तब उस समय उसकी आभा इंद्रधनुषी रंग उपस्थित करती है। तब ऐसा लगता है मानो तुम्हारे मस्तक पर इंद्रधनुषी रंग की पगड़ी बांध दी गई हो। परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिमनिधान। जब प्रातःकाल की सुगंधित वायु बहती है तब ऐसा लगता है मानो वह शीतल वायु तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थ का लेपन कर रही है। किंतु हे हिमालय, फिर भी तुम वैरागी के समान उदासीन बने रहते हो। भाव यह है कि यह सम्मान और वैभव भी तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं उत्पन्न कर पाता है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार। नभ, नभ का अर्थ है आकाश, गर्वित यानी गर्व से, शीश कहते हैं सिर को, अंक, अंक का अर्थ है गोद, और छार, छार का अर्थ है मिट्टी या धूल। महादेवी वर्मा कहती हैं, हे हिमालय, तुम सदैव आकाश में अपना सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े रहते हो। तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता है, किंतु इतने गर्वीले और स्वाभिमानी होने के साथ ही तुम इतने दयालु हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो या आश्रय दिए हुए हो। दीनों पर यह करुणा और स्नेह तुम्हारी महानता का ही द्योतक है। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। नत, नत का मतलब होता है झुका हुआ। कुलिश,
कुलिश का अर्थ है वज्र, इसका अर्थ कठोर भी है। मृदु, मृदु का अर्थ है कोमल। और कठिन, यहाँ कठिन का अर्थ कठोरता से है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय, जब तुम संसार को अपने सामने नतमस्तक देखते हो तो स्नेह और करुणा से तुम्हारा मन द्रवित हो उठता है और तुम्हारी बर्फ पिघलने लगती है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि वज्रपात को भी सहन कर लेता है, किंतु हे हिमालय, तुम अंदर से अत्यधिक कोमल हो, किंतु वज्र की कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। अर्थात हिमालय एक तरफ तो अत्यधिक कोमल है, जो मिट्टी की करुण पुकार सुन करके भी द्रवित हो उठता है, उसे भी अपनी गोद में स्थान दिए रहता है, लेकिन दूसरी ओर वह इतना कठोर है कि उसमें वज्र जैसी कठोरता है। वह वज्र के कठिन भार को भी सहन करने की क्षमता रखता है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शत हार हार। झंझा यानी आंधी और तूफान, और शत, शत का मतलब यहाँ 100 से है या सैकड़े की गिनती जो होती है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय, तुम एक कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए हो। तुम्हारी समाधि कभी नहीं टूटती है। सैकड़ों आंधियां, तूफान और झंझावत तुमसे टकराकर हार मानकर लौट गए, किंतु वे तुम्हारी समाधि को भंग नहीं कर सके, अर्थात तुम्हें डिगा भी नहीं पाए। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान। दृग, दृग का अर्थ है नेत्र। नीर, नीर माने जल। विरक्त, विरक्त कहते हैं वैरागी या योगी को। जलते कण की पुकार यानी धूप से तप्त धूल के कण की व्यथा। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय, एक तरफ तो तुम में इतनी कठोरता है कि तुम वज्र के कठोर भार को भी सहन कर लेते हो या वज्रपात को भी सहन कर लेते हो, किंतु दूसरी तरफ तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि जब तुमने तीव्र धूप से तपते हुए या जलते हुए धूल के कण की चीत्कार सुनी तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ी। हे हिमालय, तुम सुख में विरक्त अर्थात तटस्थ रहते हो तथा दुख में भी अविचलित रहते हो, अर्थात तुम सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों में एक योगी की तरह तटस्थ रहते हो। वे आगे कहती हैं, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मनले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहान। मूक, मूक का अर्थ है मौन। थाह माने गहराई। उर, उर का अर्थ है हृदय। अब पावस, पावस का अर्थ होता है वर्षा। दृग यानी नेत्र, और विहान, विहान का अर्थ है सवेरा। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे गिरिराज हिमालय, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से मिल जाए, अर्थात मैं तुमसे एकाकार हो जाऊं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला, तन तेरी साधकता छू ले। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है। मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहान, अर्थात मैं भी तुम्हारे समान साधिका एवं करुणार्ध हृदय वाली हो जाऊं। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास हो तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो। कवित्री का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों, संकटों, आंधी, वर्षा आदि को झेलकर भी अडिग रहता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्शों से कभी भी विचलित ना होऊं। तो आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, कवित्री हिमालय को देखकर
उसके महान गुणों को अपने जीवन में सहेजने की कामना कर रही हैं। यहाँ हिमालय का मानवीकरण भी किया गया है। रस, रस में शांत रस है। छंद, अगर छंद की दृष्टि से देखें तो यह एक गीत है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इस कविता में किया गया है। भाषा, भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है। तो इस प्रकार हमारा यह वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और परिचितों से इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।